परीक्षा को बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए। जी, हमारा बैठने का रीज़न यह है सर, आज एक नया चेहरा पे यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे। हम कई दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष का जो यह मुहिम है हमारा लगातार 14 जून से चलता आ रहा है। और 14 जून से बस एक डिमांड है, न हम लोग वैकेंसी का डिमांड कर रहे हैं, न कोई बहाली का जिक्र किए हैं। जब कोई भी वैकेंसी होती है तो उसका एक नियमावली क्या है कि एक परीक्षा होनी चाहिए। तो हमें बस सरकार यह बता दे कि आप जो 7वें चरण का प्रक्रिया आयोजित कराने जा रहे हैं उसमें क्या है, मापदंड मुझे बता दीजिए। कोई मापदंड नहीं इनका है, विदाउट मापदंड बिना परीक्षा कराए हुए आप वैकेंसी कराते हैं, जो कि सरासर गलत है। विदित हो कि 5 वर्षों से हमारा पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। 2017 के बाद बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए होती है, वह से भी हम लोग वंचित हैं। उसके बाद अगर 22 की वैकेंसी आ रही है तो 22 में ना तो सीटेट है ना तो बीटेट है। तो मुझे यह बता दीजिए कि आपका मापदंड क्या है, क्या पैमाना है? दोनों में कोई एक परीक्षा हो जाएगी तो आपकी मांग हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग एक पात्रता परीक्षा का डिमांड कर रहे हैं। मानते हैं कि अगर जो सरकार अगर जो अभी रिसेंटली नहीं कराने में सक्षम है तो एक सीटेट कराए, लेकिन हमें यह कहना है कि जब आपका आरटी एक्ट कहता है, वहाँ पे दिखा सकते हैं कैमरे कि एक्ट 9 जो कहता है द टीटी विल कंडक्ट वंस एवरी ईयर बाय प्रोफेशनल एजुकेशन बॉडी अपॉइंटेड द स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेपरेटली। तो इसका कहने का मतलब यह है सर कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन वो अपना अपना एग्जाम कराए। तो जब वो अपना अपना एग्जाम कराती है तो आप हमें बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से कैसे वंचित कर सकते हैं? आप हमें जो हमारी राज्य की पात्रता परीक्षा है पहले आप उसी तो कराइए। ठीक है, आपने आपका मापदंड सीटेट भी है, कराइए सीटेट भी, लेकिन बीटेट से वंचित मत कीजिए। यही सलाह है कि सीटेट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर बीटेट को, क्योंकि बीटेट तो राज्य स्तर की परीक्षाएं होती है और आप लोग बिहार से पढ़े हैं, स्थानीय भाषाओं के जानकार हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा या सीटेट? देखिए, सबसे पहली बात अगर की जाए तो हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो जब हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक हुए, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो बीसीएफ के अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए। अगर हम बीसीएफ के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हो तो बीसीएफ के हिसाब से हमारा परीक्षा भी हो। इसका फायदा यह होता है कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्रिका है, ये सब सारी भाषाओं का जो समावेश है वो हमारे बिहार टेट में ही है, ना कि सीटेट में है। सीटेट में इसे बाहर किया जाता है। सीटेट में न तो हमारा मैथिली है, ना हमारा भोजपुरी है, ना हमारा अंगिका है, ना हमारा वज्रिका है। तो इन सारे तमाम भाषाओं को क्या आप अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? अगर अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं तभी ना आपका मांग सही हो पाएगा। तो सरकार से यह डिमांड है कि जब हम बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बने तो आप बिहार टेट करवाएं। जो भाषाएं वो बची हुई है, ऐसा संभव हो सकता है? संविधान से चलती है या चलती है पता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को दर्जा दिया गया। फिर भी ये सरकार मैथिली भाषा को सीटेट में प्राथमिकता नहीं देती। ये प्राथमिकता है बिहार की मुस्लिम बोलियां, लेकिन भाषाएं बिहार के माध्यम से ही संभव है। हम बिहार के राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बोलियां विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न जिलों में अलग अलग है और आज दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है कि बच्चों का शैक्षणिक विकास तभी संभव है जब वो मातृभाषा में पढ़ेगा। और आप ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को समझ में नहीं आ रही है। यदि समझ में आती तो वो अपना काम ठीक तरह से करती, अपना काम ठीक तरह से करती और बिहार की जो विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको प्राथमिकता देती। ये जब समझ में नहीं आ रही तो दरभंगा में भी आप लोग घेराव किए थे पिछले दिनों शिक्षा मंत्री, वहाँ पर क्या आश्वासन मिलेगा?
देखिए, आश्वासन की अगर बात आती है तो आश्वासन सब जगह एक ही होता है। आश्वासन का पैमाना चेंज नहीं होता, चाहे वो दरभंगा हो चाहे वो पटना हो। तो पटना विश्वविद्यालय हो चाहे दरभंगा विश्वविद्यालय LNA भी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय, चाहे वो JNU विश्वविद्यालय क्यों ना हो, मापदंड का जो पैमाना होगा वह एक होगा, विचारधारा एक होगा, उनका सोच एक होगा, उनका समझ शक्ति एक होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री महोदय से कि आपका मंशा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप दरभंगा गए तो आपका मानसिकता चेंज हो गया? ऐसा बात नहीं है, मानसिकता उनका वही है। हाँ, हम लोग जगाने का संदेश का काम कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र में जो बैठने का अधिकार है, हम लोग बैठ कर विरोध जता रहे हैं। अगर आपको सुनना है तो सुनिए, जबकि अगर आप सिंहासन पे हैं तो वो भी काम हम ही लोग ने किया है। आज आप लोग भले हमें रोड पे बिठा दिए हैं, लेकिन सिंहासन पर भी बैठाने का काम हम ही लोग ने किया है। ठीक है, देखिए ये सरकार जो है ना, ये हवा देखकर बात करती है। उस दिन हम लोग दरभंगा में शिक्षा मंत्री को मुंह पर कालिक पोतने वाले थे। हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए शिक्षा मंत्री हम लोगों के डर से, भय से, जाने में या अनजाने में ये कह दिए कि हम बीटेक कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये मौखिक आश्वासन था। महोदय साहब, ये अपनी वाणी अपने तक रखिए, मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। और लिखित आश्वासन दीजिए और हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप बीटेक की परीक्षा जो बीटेक की जो होनी चाहिए उसको करवाने को लेकर के ये लोग धरना दे रहे हैं। और लगभग 5 सालों से परीक्षाएं नहीं हुई हैं और 3 ऐसे सत्र के छात्र हैं, लगभग 5 लाख की संख्या में ये लोग हैं और ये लोग बीटेक की सीटें को हमेशा को ये करवाने की मांग कर रहे हैं और इनकी मांग जायज है। इसी तरह से लोगों को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करें। धन्यवाद।